चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अधिकांश राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में हो सकते हैं। राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ टीम मुंबई आई है। चुनाव आयोग के दौरे का आज जो है आखिरी दिन है। आज शाम मुंबई के ट्राइडेंट होटल में चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी जो है वो साझा कर सकती है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हरियाणा में एक छोटी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की उनकी यात्रा का मकसद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के हलकों में चुनावी रथ यात्रा निकालेंगे। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की उनकी इस यात्रा का मकसद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये रथ यात्रा हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। जिन इलाकों में राहुल गांधी की जनसभा हो चुकी है, उसके अलावा जीतने की संभावना वाली सीटों को फोकस करते हुए भी यह यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया है। चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है। यहाँ के युवा अपनी जमीन बेचकर अमेरिका जाने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। हरियाणा कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियों के बाद आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ चौधरी उदय भान और मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने जारी किया। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने चाहे वो दलित हो, इसके साथ साथ चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर विदेश जाने वाले नौजवानों का मामला हो, सभी वर्गों के साथ अलग अलग वायदे किए गए हैं। इनमें सबसे पहले राजस्थान सरकार की तर्ज पर ही 25 लाख रुपए तक का जो गरीबों को इलाज है वो उसको निःशुल्क कहा गया है। इसके साथ ही जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको सस्ती शिक्षा देने की बात की गई है। महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जाने की बात की गई है। इसी तरह छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा देने की बात के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़े वायदे किए गए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को खत्म हो गया और पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। 10 करोड़ नए सदस्य बनाने की जहां बात थी, वहां पहले चरण में बीजेपी मात्र 6 करोड़ सदस्य बना पाई है। इससे आलाकमान नाराज है और अब एक बार फिर दूसरे चरण में बीजेपी नई तैयारी के साथ, नए तरीकों के साथ सदस्यता अभियान को धार देने की तैयारी में लग गई है। पहले चरण में 3 सितंबर को शुरू किया गया सदस्यता अभियान 25 सितंबर को खत्म हो गया। बीजेपी ने इन 23 दिनों में करीब 6 करोड़ सदस्य बनाए, जो अपेक्षा से काफ़ी कम है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संस्थापक रहे दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। उस दिन सिर्फ 83 लाख सदस्य बनाए जा सके। अब दूसरे चरण के लिए पार्टी ने बीजेपी युवा मोर्चा को विशेष तौर पर सदस्यता अभियान में एक्टिव होने का निर्देश दिया है। इसके लिए बैठक भी की गई है और युवा मोर्चा को ये टारगेट दिया गया है कि वो तमाम इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और अब प्रयास ये होगा कि 35 साल तक के उम्र के लोगों को नए सदस्य के तौर पर पार्टी के साथ जोड़ना है, ताकि वो फिर लंबे समय तक पार्टी के सदस्य रह सके। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद भी जिम्मेवारी संभाल ली है और वो अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी के सदस्यता अभियान को नई धार देंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के आखिरी सदस्य के चुनाव के मद्देनजर अब कोर्ट जाएगी, ये कहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के असंवैधानिक, गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कराएगा।
बीजेपी ने एमसीडी के 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एकमात्र रिक्त सीट पर शुक्रवार को निर्विरोध जीत हासिल की, क्योंकि सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आतिशी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी को एमसीडी को भंग कराने और यह देखने के लिए चुनावों में आपका मुकाबला करने की चुनौती दी कि लोग नगर निगम में किस पार्टी को चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग करके चुनाव कराया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नियमों के अनुसार केवल महापौर द्वारा ही एमसीडी के सदन की बैठक की तारीख और स्थान तय किया जा सकता है तथा केवल महापौर द्वारा ही इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या जब कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी शनिवार को चूंकि याचिका दाखिल करने वाली है, तो क्या स्थायी समिति के जो आखिरी सदस्य का चुनाव है उसको कोर्ट रोकेगा या नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चुनाव प्रचार के लिए जम्मू रीजन के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैलियां करेंगी। पहली करेंगी कठुआ जिले के बिलावर में और दूसरी करेंगी जम्मू जिले के बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में। हम इस समय मौजूद हैं बिश्ना में। अब से थोड़ी देर के बाद जो प्रियंका गांधी है वो यहाँ पहुंचेंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्टेज पर आपको दिखेंगे और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आप देखिए कि बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, कांग्रेस के नेता पहुँचे हैं ताकि प्रियंका गांधी को देख सकें, उन्हें सुन सकें। आप देखिए कि जिस तरफ नजर जा रही है हमें अच्छी खासी संख्या में जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है वो इन विधानसभा चुनावों में किया है और खासतौर पर तीसरे चरण की बात की जाए तो कांग्रेस के कई दिग्गज जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है इन विधानसभा चुनावों को जीतने में और बाकी पार्टियां जो है पूरा जोर लग। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जो है 1 अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे आने तब साफ हो जाएगा कि यहाँ पर किसकी बनेगी सरकार और किसके हाथ लगेगी हिरासत। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 बिश्ना जम्मू। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। यहाँ के एक निजी होटल में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ साथ दिल्ली से ही पार्टी के सांसद और विधायकों को बुलाया गया है और पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ना है। अभी से किस तरह की रणनीति के साथ जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों को जाना होगा। यह बैठक अपने आप में काफ़ी अहम मानी जा रही है। राजस्थान इस दिल्ली की कोर कमेटी की बैठक को होस्ट कर रहा है। फिलहाल तो दिल्ली कोर कमेटी के तमाम बीजेपी पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक जारी है। 2 दिन तक यह बैठक होगी। उसके बाद एक बड़ी रणनीति के साथ ये लोग वापस दिल्ली में जाकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24 जयपुर।